वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 22 है और यह लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। और अब हम देखने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। तो हम लोगों ने यह पढ़ लिया है कि लेंस क्या करता है, लाइट को या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। हम लोगों ने देखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह लाइट को कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव लेंस होता है वह लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इस प्रकार से आपने देख लिया है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस जो कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज। और आप देख सकते हैं ये है कॉनकेव लेंस जो कि लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज। तो आखिर ये लाइट को डाइवर्ज करना, कन्वर्ज करना, कितना लाइट कन्वर्ज होगा, कितना लाइट डाइवर्ज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो यह इसके फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज होता है, तो वह यदि उसका फोकल लेंथ छोटा होगा तो क्या करेगा, वो लाइट रेज को ज्यादा एंगल से बेंड करेगा बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके क्लोजर लाइट को क्या करेगा, बेंड करेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि ये कॉनकेव लेंस है और उसका फोकल लेंथ कम है तो वह इस जो लाइट रे जिससे पास हो रहे हैं उसको ज्यादा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का जो पावर है वह किस पे निर्भर करता है, इसके फोकल लेंथ पे निर्भर करता है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, इसका यदि शॉर्ट फोकल लेंथ है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये क्या करेगा, लाइट को ज्यादा डाइवर्ज करेगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। तो इसका कोई एक जो लेंस है उसका जो डाइवर्जेंस का पावर है या फिर कन्वर्जेंस का पावर है उसको एक टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो यहां से आपका एक प्रश्न आ जाएगा कि व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो किसी लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका जब रेसिप्रोकल कर दिया है तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, पावर। तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो आप देख सकते हैं P बराबर 1/f। तो अब कॉनकेव लेंस का पावर अलग होता है और कॉन्वेक्स लेंस का पावर अलग होता है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस प्रकार से उसका F क्या होता है, उसका F होता है पॉजिटिव। तो उसका पावर, उसका F पॉजिटिव यदि होगा, इस प्रकार से फोकल लेंथ कर दें, F पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। जबकि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका F क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यदि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो P इज इक्वल टू 1/f यहां पर यूज करते हैं, तो F को फिर हम लोग लेंस के हिसाब से प्लस और माइनस फिर यहां रखते हैं और उस हिसाब से हम लोगों को पावर का मान मिलता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कि एसआई यूनिट पावर का क्या होगा, तो क्या होगा, ये डायोप्टर होगा। इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी, इसको डी के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर। तो एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको पावर का कैलकुलेशन करना है तो यहाँ F कुछ मान दिया रहेगा, जैसे कि 1 मीटर दिया जा सकता है, 20 सेंटीमीटर दिया जा सकता है, 50 सेंटीमीटर दिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर यूनिट हो आपको उसको पहले मीटर में बदल लेना है, उसके बाद इसके आंसर को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक प्रश्न इस प्रकार से आपको दिया गया है कि पावर ऑफ लेंस को निकालिए। पावर ऑफ लेंस को आपको निकालना है और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका जो फोकल लेंथ है F 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि पहले ये जो फोकल लेंथ है उसको आपको मीटर में चेंज कर लेना है। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। तो फिर आप इसको लिखेंगे 1/f। f यहां पर आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हो गया 1/2।
तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये +2 इसका वैल्यू आएगा और इसे हम लोग लिखेंगे +2d। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटीमीटर में आया तो आपको कुछ खास करना नहीं, इसको सिर्फ मीटर में चेंज करना है, क्योंकि इसका जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं डायोप्टर, वह तभी एक्सप्रेस करते हैं जब f को किस चीज में एक्सप्रेस किया जाए, मीटर में। तो सबसे पहला आप यही काम कर लीजिएगा कि जब भी f आपको दिया जाएगा तो उसको यदि मीटर में है तो ठीक है, और नहीं तो आपको मीटर में चेंज कर लेना है। Thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। तो ये मैंने आपको अभी बताया भी कि यदि 1 डायोप्टर किसी लेंस का पावर है तो इसका मतलब है कि उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1m-1, इस प्रकार से। You may note that the power of a convex lens is positive and that of concave lens is negative। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका एफ क्या होगा, पॉजिटिव में, इसलिए उसका पावर भी पॉजिटिव में आएगा, और कॉन्केव लेंस होगा उसका एफ माइनस होता है तो उसका पावर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। ऑप्टिशियंस प्रेस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देयर पावर्स। तो आप देखेंगे कि जो आप चश्मा यूज करते हैं या फिर आपके दोस्त या परिवार कोई चश्मा यूज करते हैं तो उनमें वो एक किसी खास पावर का चश्मा को यूज करते हैं। तो आगे के चैप्टर आई में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के चश्मा का यूज करता है, उनका पावर क्या है। तो ये आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना भी है। लेट अस से द लेंस प्रेस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2d। दिस मीन्स द लेंस प्रेस्क्राइब्ड इज कॉन्वेक्स। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है कोई, और निगेटिव वैल्यू का है मतलब वह कॉन्केव लेंस को यूज कर रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें 2 लेंस का यूज हो सकता है, 3 लेंस का यूज हो सकता है। तो ये जो अलग अलग लेंस यूज हो सकते हैं उनके पावर भी अलग अलग होंगे। तो एक जो कंबाइनिंग का पावर आता है वह अलग आता है। तो उसी को हम लोगों को पढ़ना है कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है वहाँ 2 या 3 लेंस का यूज हुआ है तो पहले का कुछ पावर होगा, दूसरे का कुछ पावर होगा, तीसरे का कुछ पावर होगा। तो कॉम्बिनेशन में इनका क्या पावर होगा। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। उनको कंबाइन इसलिए किया जाता है ताकि मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो और इमेज क्या हो, शार्प बने। द नेट पावर ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स P1, P2, P3। तो बहुत ही आसान है। तो यदि जो आप इसका नेट पावर निकालना चाहते हैं तो उसके पावर को सिर्फ क्या करना है, आपको जोड़ देना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये किस प्रकार का लेंस है, कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है। तो मैं बता रहा हूं जैसे इसी प्रकार से आपको करना है। P इज इक्वल टू क्या हो गया, P1 + P2 + P3। लेकिन मान लीजिए पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव और तीसरा है कॉनकेव। तो मान लीजिए इसका पावर आ गया +1d, लेकिन कॉनकेव है, इसका पावर क्या आ गया, -1d, और इसका पावर मान लीजिए कि -2d है। तो इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा और ये टोटल अब जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया और इसका मान क्या आ जाएगा, -2d। तो फॉर्मूला तो हमें यही यूज करना है प्लस लगा के, लेकिन यहां पर पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो उसका ध्यान रख के ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो यहां से आप देख सकते हैं द यूज ऑफ पावर्स इंस्टीड ऑफ फोकल लेंस फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस। तो ऑप्टिशियंस के लिए यह जो फॉर्मूला है यह बहुत काम का होता है। तो जब वे आई टेस्ट करते हैं द ऑप्टिशियंस पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज टू नो पावर। तो जब ऑप्टिशियन आपके आंख को टेस्ट करते हैं तो वो अलग अलग पावर को आपके आंख के सामने रखते हैं इन कॉन्टेक्ट, एक साथ उसको कॉन्टेक्ट में रखते हैं और फिर इस प्रकार से वह उसका एक कॉम्बिनेशन करके निकाल लेते हैं कि आपको किस प्रकार का लेंस का आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यदि +2d और +0.25d का कॉम्बिनेशन उसको लगा कि सही है तो वो क्या करेगा, आपको 2.25d का कॉम्बिनेशन आपको देगा।
सच ए लेंस सिस्टम, तो इस प्रकार का लेंस सिस्टम जहाँ पर बहुत अलग अलग के पावर के लेंसेज का यूज होता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैमरा में यूज़ किया जाता है, कैमरा के लेंस में यूज़ किया जाता है, स्कोप में यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो लेंस का है वह बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। यदि पूछा गया, यदि मान लीजिए इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया कि दो लेंसेज को कंबाइन किया गया है, पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स, और पहले का फोकल लेंथ आपको मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरे का फोकल लेंथ मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर बोला गया कि इसके कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा उसको निकालिए। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P1 प्लस P2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आपको नहीं पता है, आपको फोकल लेंथ पता है, तो फोकल लेंथ से आप पावर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फोकल लेंथ को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 1/4 मीटर। तो आप इसको चेंज करेंगे तो यह जाएगा 1 पावर बराबर क्या होता है 1/f प्लस 1/f2, इस प्रकार से कर सकते हैं। और 1/f1 क्या है 1/2 है। अब आप देखेंगे कॉनकेव है तो माइनस लगाएंगे कि प्लस, ये भी आप ध्यान देंगे। तो कॉनकेव है तो माइनस यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स है तो क्या करेंगे 1/1/4। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा -2 प्लस 4। और जब कंबाइन में आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसका अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये +2 डायोप्टर है। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन में पावर को निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सीरीज अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।